आज हम बात करेंगे, बहुत ही अहम मुद्दा है जिसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। तो आइए समझते हैं लिव इन रिलेशनशिप होती क्या है। जब दो वयस्क बिना शादी किए एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं, इस रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। किंतु लिव इन रिलेशनशिप में आपको सजा कब होती है? जब आपकी फीमेल पार्टनर 18 वर्ष से कम है, उसका परिवार जब संज्ञान लेता है कि हमारी लड़की कुछ समय से मिल नहीं रही है, आप जिस शहर में रहते थे उससे कहीं और चले गए हैं या उस शहर में भी हैं और परिवार वालों को खबर नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हैं, तो सबसे पहले अपहरण की घटना उसकी धारा में कायमी की जाती है। 363 में कायमी होगी आपके खिलाफ। और अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है, उसकी कंसर्न भी है आपके साथ रहने की, तब भी वह अपराध है। इसलिए जब भी कभी आप लिव इन रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं तो सबसे पहली शर्त इसकी ये होती है कि आप दोनों का, अर्थात लड़का और लड़की दोनों का बालिग होना अनिवार्य है। मान लीजिए लड़का बालिग है और लड़की 1 या 2 दिन या 1 महीने उसके बालिग होने में समय है, तब भी आपके खिलाफ ये दोनों कार्रवाई होगी। 363 का मुकदमा कायम होगा, पॉक्सो का आपके खिलाफ कायम होगा, 376 आपके खिलाफ लगेगी। तो इसलिए जब भी कभी आप दोनों बालिग हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और परिवार वाले शादी नहीं होने दे रहे हैं, पर दोनों आप समझदार हैं, अपने फैसले ले सकते हैं, तो आप लिव इन में जा सकते हैं। किंतु दोनों का बालिग होना बहुत अनिवार्य है और दोनों की मर्जी भी यहां जरूरी है एक साथ रहने की। इसके साथ ही साथ जब आप लिव इन में जाते हैं तो आप इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं कोर्ट के सामने। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो आपको इसको लीगल करा सकते हैं और कुछ समय बाद जैसा आपको लगता है, परिवार मान जाता है या आप लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप इसमें फिर शादी का रूप इसको दे सकते हैं, आगे आप शादी कर सकते हैं। बट लिव इन में जब आप रहते हैं तो आपके परिवार वाले जो भी इस रिश्ते से नाखुश हैं, तो उनमें कई बार देखा गया है, कई बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, मारपीट हो जाती, कभी लड़का या लड़की को चोट पहुंचा देते हैं परिवार वाले, या फिर कई बार ये देखा गया, ऑनर किलिंग भी इसमें देखी गई है कि लड़का लड़की बेशक एक दूसरे को पसंद करते हैं पर परिवारों की आपसी रंजिश की वजह से एक दूसरे को मार दिया जाता है। तो बहुत सोच समझकर इस फैसले को लें और जब आप बालिग हों जब ही आप इस तरफ बढ़े। नाबालिग अगर आप हैं और इस तरफ बढ़ते हैं तो कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता कि आप नाबालिग होते हुए इस तरह के कदम उठाएं, और कोर्ट भी इसको एंटरटेन नहीं करती। तो इसलिए लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज और परिवार से हटकर हम लोग इस फैसले को लेते हैं। तो अच्छा यही होगा कि आप जब जा रहे हैं इस रिलेशन की तरफ तो आप दोनों बालिग हों और कुछ समय बाद इसको शादी में तब्दील करा लें। विधि विधान से आप लोग शादी कर लें, परिवार को मना लें एक समय बाद, तो ये अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। नहीं तो आपको कानूनी प्रक्रिया में 363 आपको झेलनी पड़ सकती है, पॉक्सो आपको झेलना पड़ सकता है, 376 आपको झेलनी पड़ सकती है, और तमाम परेशानियां आपकी और आपके परिवार के लिए खड़ी हो सकती है। लिव इन रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप में जब आप आते हैं जिसको कहते हैं लिव इन, तो जब अगर इससे कोई बच्चा पैदा होता है
तो वह भी उतनी प्राथमिकता रखता है जब कोई शादीशुदा जोड़ा अपने बच्चे को जन्म देता है, तो वही राइट्स इसके भी होते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप के दौरान बच्चा पैदा हुआ है। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।